छरकानी करे है रास्ता पर पुल पर बैठी कर, और लड़की सब परी खून साबे तो छरकानी करे है, खूब छरकानी करे है ज्यादा सब। क्या समस्या है स्कूल में? स्कूल में ये समस्या है कि मेरे प्रिंसिपल सर को निकाला गया है ना, तो वही पे हम लोग रोक कर रहे थे कि हम लोग स्कूल नहीं जाएंगे, तो वही में वो लोग झगड़ा करने लगे। हम लोग सबके साथ छेड़खानी किया है, पीछे से कपड़ा पकड़ के फाड़ दिया गया है। आप लोग ताला लगाए थे? हाँ, हम लोग ताला लगाए थे। हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि मेरे प्रिंसिपल आ जाए, बहुत अच्छे सर। और न वो मैम का हाथ है मेरे प्रिंसिपल सर को निकालने में, श्यामला मैम निकालना चाहते हैं, श्यामला मैम निकालना चाहती है क्योंकि श्यामला मैम बहुत गलत है, वो बहुत गलत काम करती है। और सबको घूस दिया जाता है, जितना जो भी मारपीट हो रहा है ना, जो मुखिया घूस दिया है, सर लोग को भी घूस दिया जाता है। की नाम छो? अमरपाल। अमरपाल, कैसा हो घटना? ये हम लोग ने सुने कि बच्चा सब रैली निकाल रहा है स्कूल का, तो हम लोग गए देखने के लिए। मेरा पिताजी भी गया साथ में, तो मेरे पिताजी के साथ में है ना वो लोग घींचातीरी चालू कर दिया कि आप क्यों आए हैं यहाँ। हम उनको कहें, लड़का सबको हटाने गए तो हमारे साथ पर है ना लाठी चला दिया है, हाथ पर कपाड़ पे चला दिया है, पैर पे चला दिया है। तो फिर हम लोग वहाँ से चले आए, मारपीट किया हमारे साथ। स्कूल पर से हम लोग गाँव आ गए। गाँव में आने के बाद उनको हम लोग को मारे मुनमुन यादव, संजय यादव, गुड्डू यादव और उनका लड़का लोग और एगो मिथिलेश यादव। सबौर प्रखंड के कुरपट मध्य विद्यालय में उठे विवाद और निलंबन से लेकर के बात अब हिंसा तक पहुंच चुकी है। आज जब स्कूल के बच्चे स्कूल में ताला जड़े तो कुछ लोगों ने उस ताले को ज़बरदस्ती खोल दिया और बच्चों के साथ मारपीट भी हुई और लाठीबाजी भी हुई है। ये बातें ग्रामीण भी कहते हैं। कुरपट के कुछ ग्रामीण हैं जिनके बच्चे मध्य विद्यालय और हाई स्कूल में पढ़ते हैं। 700 के करीब बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं और प्रिंसिपल के निलंबन को समाप्त करने के लिए ये लोग लगातार नारेबाजी भी कर रहे हैं और प्रशासन से गुहार भी लगा रहे हैं। जानकारी के लिए आपको बताते चले कि शिक्षा विभाग ने वायरल वीडियो का संज्ञान लिया था। अरविंद कुमार जो प्रिंसिपल थे उसे दोषी पाया था और उसे यहाँ से निलंबित करके गोराडी प्रखंड मुख्यालय में उसका तबादला कर दिया था। अब ये लोग नाराज हैं, क्या कुछ कहते हैं और ये विवाद कैसे शुरू हुआ, हम मुखिया जी से शुरू करते हैं जो कि कुरपट पंचायत के मुखिया हैं। कुछ महिलाएं भी हैं और कुछ नौजवान भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और पूरे मामले की सच्चाई को आपके सामने रखने की कोशिश हम करेंगे। कैसे ये शुरू हुआ था घटना? पहले आपको धन्यवाद। ये घटना जो है कि पहले जो वीडियो वायरल हुआ है ये वहाँ के शिक्षकों के द्वारा बनाया गया वीडियो है। वीडियो में भी एडिट किया गया है। ये तत्कालिक घटना नहीं है। जिस समय 1-1.5 महीना पहले बरसात का समय था, प्रधानाध्यापक जी आए, स्कूटी से विद्यालय आए हुए थे। वर्षा का पानी विद्यालय के ग्राउंड में जमा था, तो वो स्वयं ग्रामीणों से कुदाल लाए मांग करके, कुदाल ले करके जो है अपना ड्रेस बदल करके, जो लुंगी या गमछा था उनके पास वह पहन करके गए, अपने से कुदाल चला के पानी काट करके ग्राउंड का निकाले। इसी समय किसी शिक्षिका ने उसका वीडियो बना लिया। हाँ, और ये भी वायरल हुआ है, बच्चे को मारते हैं और उससे उसके अभिभावक को भी कोई आपत्ति नहीं है। अभिभावक को बुलाया गया। जिस समय जांच में दिव्याश्री आई हुई थी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, उस बच्चे के अभिभावक को भी बुला के पूछा गया, बच्चे से भी पूछा गया, लिखित स्टेटमेंट लिया गया। उन लोग को कोई आपत्ति न है। लेकिन वीडियो हुआ जो है कि सुनियोजित ढंग से 2-3 दिन का एक साथ वीडियो को एडिट करके। मुखिया जी एक सवाल करेंगे, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं स्कूल के भीतर राजनीति पनप रही थी और राजनीति के शिकार ही प्रिंसिपल के हो गए वो, और यहाँ से फिर उनके खिलाफ एक साजिश हुई और वो यहाँ से ट्रांसफर हो गए। बिल्कुल सही है। प्रिंसिपल के खिलाफ एकदम से राजनीति के साजिश के तहत ऐसा किया गया है। इनके पहले जो विद्यालय में हेडमास्टर थे, प्रिंसिपल थे, उस समय जो शिक्षा की कुव्यवस्था थी यहाँ, वह ना तो एक चापाकल था जिससे गंदा पानी निकलता था, पीने योग्य नहीं था, उसी से भोजन बनाया जाता था। और विद्यार्थी को पीने के लिए पानी नहीं था तो बाहर जाके पानी पीते थे। शौचालय, एक भी शौचालय व्यवस्थित नहीं था। लोग शौचालय के लिए लड़कियां, बड़ी बड़ी लड़कियां लोग घर आया करती थी शौच करने के लिए। और इसके बाद जब से इन्होंने ये पदभार ग्रहण किया, इस विद्यालय के
दशा को बदल दिया है, शिक्षा व्यवस्था को बदल दिया है। जो शिक्षक के पहले आने जाने का समय निर्धारित नहीं था, 11 बजे से पहले विद्यालय नहीं आते थे, उन लोगों शिक्षकों को समय पर आना सुनिश्चित किया। सख्ती किया इन्होंने। हाँ, विद्यालय में उसका बैठना पढ़ाना किया, जिसके कारण वो लोग इससे आक्रोशित हो गए और उन्हीं के इस साजिश का ये लोग चाहते हैं कि ये यहाँ से चला जाए, फिर उसी वही कुव्यवस्था लागू हो जाए कि हम कभी भी आवे और कभी भी जाएं। और उस समय जो शिक्षक के सामने बच्चे खेलते नजर आते थे, शिक्षक कोई कुछ नहीं करता था। जब गार्जियन हम लोग शिकायत करते थे तो हेडमास्टर का यही कहना होता था कि आपके एक बच्चे हमारी बात ही नहीं मान रहे हैं। चलिए ठीक। आज बच्चों ने ताला जड़ा था और मांग कर रहे थे कि प्रिंसिपल के निलंबन को वापस लीजिए और प्रिंसिपल को वापस बुलाइए, नहीं तो हम लोग तालेबंदी करेंगे। तो फिर मारपीट की नौबत कैसे आ गई? मारपीट की नौबत इस वजह से आ गई क्योंकि बच्चे लोगों ने ताला जड़ा था। बच्चे को चाहिए, जो प्रिंसिपल अभी चले गए निलंबित हो करके, पुनः बच्चे लोग का कहना था और साथ साथ गांव के गार्जियन का भी कहना था कि पुनः वही प्रिंसिपल आए स्कूल में, जो कि आज जो हम लोग देख रहे हैं साक्षात में कि स्कूल जिस स्थिति में पहले थी उस स्थिति से लगभग 90% ऊपर उठ चुका है। वो सारी बातें मुखिया जी ने बता दी, लेकिन आज विवाद कैसे हुआ? लाठियां चली, सर फट गया। उस जगह पे मैं तो उपस्थित नहीं था, लेकिन जब हम घर आए तो कुछ गांव समाज के लोगों से पता चला कि वहाँ जो दो पक्ष में मारपीट हो गया, राजनीति एक बना लिया मुद्दा, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। वो पढ़ाई का मंदिर है, शिक्षा का मंदिर है। अगर आप उप मुखिया हैं इस पंचायत के। यस, प्रिंसिपल साहब का रवैया और पढ़ाई की कार्यशैली जो उनकी थी, आप लोग संतुष्ट हैं? कहीं कोई दिक्कत है? बहुत ज्यादा संतुष्ट हूं मैं। हाँ, और हमारे गांव के जो भी गार्जियन वो भी संतुष्ट है, लेकिन कुछ एक लोग उनको अच्छा नहीं लग रहा था राजनीति। आप नौजवान हैं, आप भी वापसी चाहते हैं प्रिंसिपल की? मैं तो सर अभी तो ये स्कूल को जो है तो उसने दुल्हन के तरह सजा दिया है। मैं ऐसा कभी हेडमास्टर देखा ही नहीं था। आगे जो हेडमास्टर थे अरविंद बाबू अनिल दास जी थे, तो मैं जब जाते थे बीच में तो बोलते थे कि अनिल बाबू बच्चे तो वहाँ देख रहे हैं कि पोखर में 50 तो बच्चे हैं, तो बोलता था अरे 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 ऐसे कर देते थे, लेकिन बच्चे सब भागते थे। हम बोले कि क्या करेंगे संतू बाबू, सुनते नहीं। हम बोले कि आप प्रिंसिपल है कि क्या है, तो बोलते थे कि देखिए केवाड़ लगाते हैं, छड़प जाते थे। लेकिन अभी मेरे अरविंद बाबू आए हैं, एक भी मतलब कि टीचर भी ऑफिस में नहीं बैठ सकते, सब जिसका घंटी बजा वो चुपचाप जाके जाइए, कैमरा लगा हुआ है, सब चीज लगा हुआ है। कुछ महिलाएं हैं जिनके बच्चे इसी कुरपट मध्य विद्यालय और हाई स्कूल में पढ़ते हैं, है ना? आपका बच्चा पढ़ता है? पढ़ता है। अब प्रिंसिपल साहब को यहाँ से निलंबित कर दिया, हटा दिया गया, तो दिक्कत आप लोगों को हो रही है? दिक्कत हो रही है। यहाँ बच्चा को पढ़ाई ठीक हो रहा था, घंटी घंटी पढ़ाई हो रहा था। अच्छा, अब वो समस्या फिर से खड़ी हो गई? हाँ, फिर से समस्या खड़ी हो गई है। मैडम शिमला मैडम ने हंगामा कर दिया, गलत सलत वीडियो बना दिया है। आपका क्या मिजाज है कि प्रिंसिपल वापस आ जाए? यस सर, हम लोग चाहते हैं कि इसी तरह स्कूल चले, इस तरह पढ़ाई चले और बहुत अच्छे से हम लोगों का बच्चा आगे बढ़े। बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। प्रिंसिपल जब पढ़ाते थे यहाँ पर तो माहौल अच्छा था विद्यालय? बहुत अच्छा, एकदम बहुत अच्छा। हम लोग पूछते थे बाबू का अच्छा पढ़ाई होता है, बोलती है कि हाँ हम नहीं जाएंगे कोचिंग, हमको वहाँ जाना ही जाना है, इस तरह बोलती थी। प्रिंसिपल साहब के ऊपर में तो आरोप लगा है कि बच्चे को मारते हैं। नहीं, मारते नहीं है, वो धमकाते हैं। तो धमकाएंगे नहीं तो कैसे होगा? थोड़ा सा धमकाएंगे नहीं तो कैसे होगा? हम लोग भी जाते थे कि सर देखिए बहुत बढ़िया आपका पढ़ाई होता है, हम तो बोलते थे कि सर नहीं ऐसा मत बोलिए, हम नहीं पढ़ाते हैं, भगवान पढ़ाते हैं। बच्चे को खाना पीना मिलता है? सब कुछ ठीक है। यहाँ जब से मास्टर आया है तो यहाँ का बहुत माहौल, स्कूल सब भी सजा दिया है। पहले तो खिड़की सब कुछ नहीं था, पानी का व्यवस्था नहीं था, अभी सब कुछ का सुविधा। वही प्रिंसिपल आना चाहिए। देखिए, सब महिला और पुरुषों ने एकजुट होकर के एक ही आवाज़ को बुलंद किया है कि जो अरविंद कुमार प्रिंसिपल थे उसके निलंबन को वापस कीजिए और फिर से वापस यहाँ पर लाइए। और बच्चे भी यही कह रहे हैं कि प्रिंसिपल साहब को वापस लाइए। लेकिन आपको जानकारी के लिए बताते चलें कि जो मीडिया रिपोर्ट्स में रिपोर्ट आई है, जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और डीपीओ ने रिपोर्ट सबमिट की है, उसमें ये बातें स्पष्ट तरीके से लिखी गई है कि प्रधानाचार्य यानी प्रिंसिपल का रवैया ठीक नहीं था, बच्चों से अच्छे से बात नहीं करते थे और तरह तरह की चीज़ों उस पर कहीं ना कहीं आरोपित किए गए हैं। हालांकि इस बातों की क्या सच्चाई है ये विभाग ही बेहतर तरीके से बता सकता है फिलहाल, लेकिन कुरपट के लोगों की एक सुर में यही मांग है
कि अरविंद सिंह को कुरपट मध्य विद्यालय और उच्च विद्यालय की प्रभार दे दी जाए ताकि बच्चों का कल भविष्य और सुनिश्चित और बेहतर हो सके। वीडियो अगर अच्छी हो, रोचक हो तो ज़रूर साझा कीजिएगा। पहले की तरह चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। शुक्रिया।